आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा इंडियन इकोनॉमी का क्लास है, भारतीय अर्थव्यवस्था का। और भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों से भारत की पंचवर्षीय योजना, यानी भारत में जो पंचवर्षीय योजना का आयोजन किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उन पंचवर्षीय योजनाओं में क्या क्या जो है उद्देश्य होते थे और क्या क्या जो है उद्देश्य को प्राप्ति हेतु क्या क्या योजनाएं बनाई जाती थी पंचवर्षीय योजना में, हम वही जो है यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वह है चौथी पंचवर्षीय योजना। यानी हम देखेंगे आज की क्लास में कि पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या उद्देश्य था इस योजना का, और इस योजना में क्या क्या जो है समाज में क्या क्या बदलाव किए गए, यानी कौन कौन सी योजनाएं पंचवर्षीय योजना के माध्यम से प्रारंभ किया गया और उन योजनाओं का कहाँ तक सफलता प्राप्त हुआ और समाज में उसको जो है किस रूप में परिवर्तन को जन्म दिया। तो ऐसे जो है हम उन योजनाओं को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो इसके पहले हम भारत में पंचवर्षीय योजना से संबंधित पार्ट 1 में हमने पंचवर्षीय 1, पंचवर्षीय 2, पंचवर्षीय 3 ये तीनों पंचवर्षीय योजनाएं हम ऑलरेडी जो है वीडियो क्लास बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे जो है क्लास वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों जो है डेली प्राप्त हो सके। ओके, तो आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का हमारा क्लास 13 यानी 13वां क्लास है। आज 13वें क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना आज पढ़ाने जा रहे हैं। आज का जो हमारा भारत में पंचवर्षीय योजना है वह पार्ट 2 है। ओके, तो पार्ट 2 में हम चौथी पंचवर्षीय योजना को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू हुआ था, चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक इसका जो है समय अवधि था, जो है 1969 से 74 तक, 1969 से 1974। ठीक, तो ये जो है चौथी पंचवर्षीय योजना का जो समय अवधि था वह है 1969 से 1974, यानी 1969 से लेकर के 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, तो आप लोग आंसर देंगे चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से लेकर के 1974 तक था। ओके, अब हमें देखना है कि चौथी पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना जब बनाया गया तो इसका क्या उद्देश्य था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो है, जो समाज में व्यक्ति हों वह जो है आत्मनिर्भर हों, इसके लिए जो है गवर्नमेंट क्या प्रयास करे। तो गवर्नमेंट के द्वारा यह प्रयास किए, इस योजना में प्रयास किया गया कि जो है भारत में आने वाले सभी लोग आत्मनिर्भर हों और उनका विकास एक स्थिर लेवल पे हो, यानी इतना विकास हो जाए कि वह आत्मनिर्भर हो सके। ठीक, तो ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य था, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कि स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, यानी जो भी विकास किया जाए वह जो है स्थिरता यानी स्टेबिलिटी हो उसकी। ठीक, ऐसा नहीं है आज हम जो है विकास कर रहे हैं, पता लगा कि साल 6 महीने बाद फिर उनकी स्थिति दयनीय हो जाए। तो हमें ऐसा विकास करना है कि उनकी जो स्थिति है वो आने वाले समय में हमेशा जो उनकी स्थिति सही हो जाए। तो हमें इस पर विशेष ध्यान देना था कि स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्त, यानी हम ऐसे विकास करें समाज में जिससे जो है समाज में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के लोग आत्मनिर्भरता को प्राप्त करें, आर्थिक मामले में आत्मनिर्भर हो सके। हमें ऐसे योजना को क्रियान्वित करना था, हमें ऐसी योजना को जो है बनाना था जिससे समाज में रहने वाले सभी वर्गों के लिए सभी वर्ग जो है आत्मनिर्भर हो सके। ठीक, ये जो है चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ओके, अब जो है चौथी पंचवर्षीय योजना जो है किसकी इसके जो है निर्माता कौन थे, इसके प्रारूप को कौन बनाया था।
तो जो भी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी, यह योजना आयोग के द्वारा बनाया जाता था। यानी योजना आयोग जो है उस समय योजना आयोग के द्वारा या योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप तैयार किया जाता था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप तैयार किया गया, चौथी पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप तैयार किया गया वह डी.आर. गाडगिल तो डी.आर. गाडगिल के द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और जो क्वेश्चन बनेगा वह इस प्रकार से बनेगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना किस प्रारूप पर, किसके प्रारूप पर आधारित था। तो आप लोग जो बताएंगे डी.आर. गाडगिल के प्रारूप पर आधारित है, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप बनाया गया था वह डी.आर. गाडगिल के द्वारा बनाया गया था। ये जो चौथी पंचवर्षीय जब बनाया गया था 1969 में, तो उस समय जो है योजना आयोग के अध्यक्ष डी.आर. गाडगिल थे। तो ये जो है डी.आर. गाडगिल क्या थे, योजना आयोग के अध्यक्ष थे और योजना आयोग के जो है उपाध्यक्ष थे और योजना आयोग उपाध्यक्ष के द्वारा ही जो है ये जो है बनाया गया था। ठीक, तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो है चौथी पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा बनाई गई थी, ये जो है डी.आर. गाडगिल के द्वारा बनाई गई। चौथी पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा बनाई गई थी, डी.आर. गाडगिल के द्वारा। ठीक, तो डी.आर. गाडगिल के द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना को बनाया गया था। जो है योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं, योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं उन्हीं के द्वारा ये जो है पंचवर्षीय योजनाओं को बनाया जाता था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना डी.आर. गाडगिल के द्वारा बनाया गया और इस समय चौथी पंचवर्षीय योजना के समय डी.आर. गाडगिल ही नीति आयोग के योजना आयोग के डी.आर. गाडगिल जो है योजना आयोग के अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे। डी.आर. गाडगिल जो है योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे और इन्हीं के द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना बनाया गया था। ओके, तो नेक्स्ट है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है चौथी पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा बनाया गया था, डी.आर. गाडगिल के द्वारा। और डी.आर. गाडगिल जो है 1969 के आसपास जब ये योजना बनाई गई थी उस समय डी.आर. गाडगिल जो है यह योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। ठीक, तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष डी.आर. गाडगिल के द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना को बनाया गया था, इसका प्रारूप तैयार किया गया था। ओके, अब हमें देखना है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या जो है वर्क किया गया। ठीक, क्या क्या जो है वर्क किया गया, क्या क्या काम किया गया, इसको हमें जो है देखना है। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना के समय ही 1969 ईस्वी में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1969 में, और उस समय किया गया जब चौथी पंचवर्षीय योजना कार्यरत थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के समय ही 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ओके, नेक्स्ट है 1974 ईस्वी में भारत में पहली बार भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया। तो भूमिगत नाभिकीय परीक्षण जो है कब किया गया, 1974 ईस्वी में किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। आप लोग आंसर देंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत में भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया था। ओके, 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम या जो है 1973 से लेकर 1973-74 में शुरू किया गया था। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम DPAP, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 1973 से लेकर के 1974 ईस्वी तक, 1973 से 1974 के आसपास इस जो है चौथी पंचवर्षीय योजना के समय ही सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। ओके, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया था। तो आप लोग आंसर देंगे चौथी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया था। और परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब लागू किया गया था, परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। तो यह जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में ही लागू किया गया था। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम को भी जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। ठीक, तो जो भी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी उस समय, वो जो है मतलब चाहे चौथी पंचवर्षीय योजना हो या पहली या दूसरी, जो भी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी भारत में, वह सब जो है योजना
योजना आयोग के द्वारा ही बनाया जाता था। जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष होते थे उनके अध्यक्ष जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष होते थे उन्हीं के द्वारा, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के द्वारा ही जो है पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप तैयार किया जाता था। ठीक, जैसे जो है चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप डी.आर. गाडगिल के द्वारा तैयार किया गया और डी.आर. गाडगिल जो है योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। उस समय जब यह चौथी पंचवर्षीय योजना बनी थी तो उस समय जो है डी.आर. गाडगिल योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। ठीक, अब इसके आगे हम जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना डिस्कस करने जा रहे हैं। जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट होगा हम उन्हीं फैक्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, ये जो है कुछ फैक्ट था जो आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब इसके आगे हम जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना पढ़ाने जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा पांचवी पंचवर्षीय योजना। अब हम आप लोग जो है बताने जा रहे हैं कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या जो है बदलाव किए गए और क्या क्या जो स्थापित किए गए, इससे संबंधित हम पढ़ाने जा रहे हैं। यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना इस योजना को जो है इस योजना के प्रारूप को कौन बनाया था और यह योजना कब से लेकर यानी कब स्टार्ट किया गया था और कब एंड किया गया था, यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से लेकर के 1974 में शुरू हुआ और 1979 तक ये जो है योजना अनवरत रूप से कार्य किया। ओके, तो समय अवधि पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय अवधि है 1974 से लेकर के 1979 तक था। ओके, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979। ठीक, जबकि यह योजना जो है एक साल पहले ही समाप्त हो गया था। ठीक, जो है जनता सरकार जब जनता सरकार जो है बहुमत में आई और उनकी सरकार बनी थी तो एक साल पहले ही कांग्रेस की सरकार गिर गई थी 1978 ईस्वी में। तो 1978 में जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया और इसके बाद फिर 78 से लेकर के 1978 से लेकर के 1980 तक, यानी 1978 से 1980 तक अनवरत कार्यक्रम जो है अनवरत योजना प्रारंभ हुआ। ठीक है, अनवरत योजना 1980 से 1978-1980। तो ये जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना को समय से पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था। तो आंसर होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना को समय से पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था। इसका समय अवधि था 1974 से लेकर के 1979 तक, जबकि इसको समाप्त कर दिया गया था 1978 में। ठीक है, 1978 से लेकर के 1980 तक अनवरत योजना कार्य किया था जनता सरकार के माध्यम से। ओके, अब हम बताने जा रहे हैं कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी यह पंचवर्षीय योजना जो है का उद्देश्य क्या था, यानी किस लिए इस योजना को बनाया गया था। इसमें जो है गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, यानी कि इसका सबसे अच्छा जो है उद्देश्य था। और यह जो है बहुत हद तक जो है बहुत बढ़िया काम भी किया था यह पंचवर्षीय योजना। और योजना के माध्यम से गरीबी उन्मूलन, यानी इस पर जिस पर जो है मुख्य रूप से ध्यान दिया गया वह था गरीबी उन्मूलन। यानी इस योजना को जो है बहुत ज़्यादा कुछ जो है ध्यान देने का जो क्षेत्र था वह था गरीबी उन्मूलन। ठीक, तो पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कि समाज में जो भी उपस्थित गरीबी है, समाज में जो व्याप्त गरीबी है, समाज में व्याप्त गरीबी को दूर करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक भाई, कोई भी समाज हो या देश हो या अर्थव्यवस्था हो, यदि उस देश में, उस समाज में, उस अर्थव्यवस्था में गरीबी है तो वहाँ पे जो है आत्मनिर्भरता नहीं प्राप्त किया जा सकता है। यदि जो है समाज में गरीबी को हम हटाएंगे, यदि गरीबी समाज में नहीं रहेगा तभी हम आत्मनिर्भरता की बात कर सकते हैं। इसलिए जो है पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता के साथ साथ गरीबी उन्मूलन, यानी गरीबी उन्मूलन के साथ साथ आत्मनिर्भरता की बात की गई। ठीक, तो समाज में जो भी गरीब वर्ग के लोग हैं उनकी गरीबी दूर करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, यह जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ओके, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता
प्राप्त करना, गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ओके, नेक्स्ट 1978 में ही समाप्त कर दिया गया था, यानी एक साल पहले ही पांचवी पंचवर्षीय योजना को एक साल पहले ही समाप्त कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उस समय जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जनता पार्टी जो है सत्ता में आई और वह जो है अपने जो है सरकार का गठन किया। ठीक, तो जनता पार्टी के द्वारा सरकार के गठन किया गया और यह जो है एक वर्ष पहले ही पंचवर्षीय योजना को समाप्त करना पड़ा। ठीक, और 1978 से लेकर के 1980 तक अनवरत योजना कार्य किया जनता सरकार के माध्यम से। ओके, यह जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था, किसके मतलब इसके प्रारूप को कौन बनाया था? तो डीपी धर मॉडल यानी डीपी धर के द्वारा जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को बनाया गया था। इसलिए कहा जाता है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल के आधार पर आधारित थी। ओके, डीपी धर मॉडल पे पांचवी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। ये जो है क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो आप लोग आंसर देंगे कि पांचवी पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित था। ओके, नेक्स्ट है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत पांचवी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत 1974 ईस्वी में किया गया था और यह भी पांचवी पंचवर्षीय योजना के ही समय किया गया था। तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत पांचवी पंचवर्षीय योजना में 1974 ईस्वी में किया गया था। ओके, ये भी आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्षेत्रीय आरआरबी रीजनल रूरल बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया पीसीएस में भी और आरओ में भी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो आप लोग आंसर देंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में किया गया। ओके, नेक्स्ट है काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत 1977 से 1978 के बीच में किया गया। तो काम के बदले अनाज का कार्यक्रम यह भी जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना का ही देन था, यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय ही काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत 1977 से 1978 के बीच में किया गया। ओके, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं हमने उन फैक्ट को आप लोगों को बताया और यही फैक्ट जो है इम्पोर्टेंट है, यही जो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पांचवी पंचवर्षीय योजना संबंधित बनेगा वह सब जो है आंसर आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है अनवरत योजना। अनवरत योजना कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि यह जो अनवरत योजना है या जो है इस प्रारूप को कौन बनाया था, यानी अनवरत योजना कि किसके जो है मस्तिष्क का उपज है, यानी कि किसके द्वारा इसको बनाया गया। तो जो है अनवरत योजना का प्रतिपादन गुनार मिल्डर के द्वारा अनवरत योजना जो है प्रारंभ किया गया। इसका प्रतिपादन अनवरत योजना का प्रतिपादन गुनार मिल्डर के द्वारा किया गया। ओके, तो अनवरत योजना जो है 1978 से लेकर के 1980 के बीच में यानी 2 साल अनवरत योजना कार्यक्रम लागू हुआ। ठीक, तो ये जो है 1978 से लेकर 1980 के बीच में अनवरत योजना कार्य किया। किस सरकार के माध्यम से? जनता पार्टी सरकार के माध्यम से अनवरत योजना कार्य किया। तो अनवरत योजना में जो है ट्राइसेम का जो है स्थापना किया गया था। ट्राइसेम की स्थापना 1979 में अनवरत योजना के समय ही इसको जो है प्रारंभ किया गया था। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब अनवरत योजना कार्य कर रहा था तो उस समय जो है ट्राइसेम की स्थापना हुआ था, तो किस सन में स्थापित किया गया था?
तो इसको आंसर होगा 1979 में, यानी ट्राइसन की स्थापना 1979 में किया गया था और यह अनवरत योजना के समय इसको स्थापित किया गया था। ठीक, तो अनवरत योजना जो है का प्रतिपादन किसने किया था? गुनार मिडल। जबकि अनवरत योजना कार्यक्रम कब लागू हुआ था? किसके समय में? जनता पार्टी सरकार के समय में अनवरत योजना कार्यक्रम लागू किया गया था। और इसका जो समय अवधि है अनवरत योजना का, यह है 1978 से 1980 के आसपास। ओके, तो ये आज हम आप लोगों को जो है डिस्कस किए। आज की क्लास में हम चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना और अनवरत योजना के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। अब इसके आगे वाले क्लास में हम छठवीं पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना और आठवीं पंचवर्षीय योजना डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना है। अब इसके आगे हम क्लास में अगला जो है पंचवर्षीय योजना के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होगा पंचवर्षीय योजना से संबंधित, हम उन फैक्ट को क्लास वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे इस वीडियो के लिंक को आप प्लीज़ शेयर करिए। ओके, आज की क्लास में इतना है। अब अगला क्लास हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।